तो इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अमित आपका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है पूरे राज्य भर में, इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? उस चुनाव की जानकारी आप कुलभूषण से ले सकती हैं। ठीक, अमित आपके पास लौटेंगे। यहाँ हमारे साथ ब्रिजेश जैन भोपाल से बने हुए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल चुनाव को लेकर के जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही राज्य में, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए, अब चुनाव का जो प्रचार है मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव का प्रचार है वो अब अंतिम दौर में है। 2 दिन अब प्रचार के बचे हैं और ऐसे में दोनों ही दल जो है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट भी आज प्रचार पर आ रहे हैं। राजस्थान से भोपाल और मध्य प्रदेश में आएंगे वो, और इसके अलावा कमलनाथ लगातार कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। सचिन यादव की बात करें या कांतिलाल भूरिया की, तमाम बड़े नेता, जीतू पटवारी की बात करें या दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, तमाम कांग्रेस की ओर से नेता चुनाव प्रचार में हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से 4 बड़े दिग्गज आज चारों मोर्चों पर हमें नजर आएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह से ही प्रचार पर रहेंगे। वे सतना के रेगांव में प्रचार करेंगे। दिन भर उनकी कई सभाएं यहाँ आयोजित की जाने वाली है और कई लोगों से जनसंवाद भी वो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा वीडी शर्मा आज जॉबर्ट में रहेंगे। वीडी शर्मा जॉबर्ट में रात उन्होंने गुजारी थी कल, और आज सुबह से ही उनका प्रचार है। 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले वो जॉबर्ट में करेंगे और इसके बाद लगातार चुनावी रैलियों में वे दिन भर शामिल रहेंगे। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो पृथ्वीपुर में नरोत्तम मिश्रा मोर्चा संभाले हुए हैं, और खंडवा लोकसभा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार खंडवा में सक्रिय हैं और प्रचार कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अंतिम दौर में चुनाव प्रचार के पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करके कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर लुभा सके, पार्टी के रूप में, वोट बैंक के रूप में उनको भुना सके। जी ठीक, आप बने रहिएगा ब्रिजेश हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल राज्य को लेकर के किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर के जनता के बीच में भी, उनके मन में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारी को लेकर जुटी नजर आ रही हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिस तरीके से जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी, वह आज यहाँ पर एक बैठक ले रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन काम अपने प्रदेश महामंत्रियों के साथ वह गए हैं। अमरजीत चावला और उनके साथ चंद्रकांत शुक्ला जो प्रदेश प्रभारी महामंत्री हैं वह गए हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी देश के सभी कांग्रेस अध्यक्षों और प्रदेश महामंत्रियों से बिल्कुल 1-to-1 कर रही हैं और 2-2 को उनसे चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा। तो ऐसे में हर जगह कांग्रेस की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने संगठन के जो कमान संभालना है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, उनसे 1-to-1 करने की कवायद शुरू की और आज यहाँ पर लगभग 11 बजे ये बैठक होनी है नई दिल्ली में। और यहाँ से छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम है, उनके साथ रवि घोष प्रदेश महामंत्री। अमित, इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान पर भी फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। तो आखिर इसे अब किस तरीके से बढ़ाने की रणनीति कांग्रेस अब अपनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस एक रणनीति के तहत अब काम करे, जिस तरीके से भाजपा एक कारपोरेट की तरह काम करे, ठीक उसी तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी अपने को उसी मूड में ले आया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब न केवल सदस्यता अभियान, यहाँ पर 3 बिंदुओं पर, 3 एजेंडे पर चर्चा होनी है नई दिल्ली में आज, जहां पर आज ये एक तो सदस्यता अभियान है, वहीं जो चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारी है, रणनीति क्या है, उस पर चर्चा होगी। और साथ ही एक जो जन जागरण अभियान है, मोदी के खिलाफ जो चाहे
बात कृषि कानूनों की करें, मोदी की नीतियों की करें, तो उनके खिलाफ एक जन जागरण अभियान भी चलाने का कांग्रेस ने एक वो चलाने जा रही है। तो ऐसे में जन जागरण अभियान को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। जी जी वही रुक कर लेते एक बार फिर से ब्रजेश का। अमित बने रहेगा आप हमारे साथ। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, लगातार ये कोशिश तो तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, विपक्ष की पार्टियां भी सामने आती हुई नजर आ रही है, तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वहीं जब बात अगर बीजेपी के करते हैं तो बीजेपी लगातार ये कोशिश करी कि किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार करके जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि बहुत जरूरी हो जाता है कि दोबारा से सत्ता में बीजेपी की वापसी हो सके। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि लगातार अब जो सीटें थी, चाहे हम खंडवा लोकसभा की बात करें या तीनों विधानसभा की बात करें, अभी जो मुकाबला था, एक सीट पर विधानसभा की सीट पर बीजेपी काबिज थी, 2 पर कांग्रेस थी, और खंडवा विधानसभा लोकसभा की बात करें तो वहां पर बीजेपी का काफी लंबे वक्त से कब्जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यह है कि जो 2 सीट उनकी है वो तो वापस आए ही, साथ में जो कांग्रेस के एमएलए जो थे जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था, जिस वजह से सीटें खाली हो गई थी, वो दोनों सीट भी जीती जाए। तो कहीं ना कहीं मामला कांग्रेस जो है वो 2x2 करने के विचार में है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का सुपड़ा चारों सीटों से साफ किया जाए और चारों सीटों पर बीजेपी जीते। यही वजह है कि लगातार हमने देखा कि रैगांव में सबसे ज्यादा जो ध्यान इस बार दिया गया है, रैगांव और जोबट में बहुत मेहनत बीजेपी कर रही है। लगातार जोबट में वीडी शर्मा मोर्चे संभाले हुए हैं, रेगांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चे संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि कोशिश लगातार यही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य की योजनाएं हो चाहे केंद्र की योजनाएं हो, उनका प्रचार करके लोगों को ये बताया जा सके कि बीजेपी की सरकार ही जनहितैषी सरकार है। ब्रजेश, ये भी देखा जा रहा है कि जब अगर चुनाव प्रचार की बात आती है तो चुनाव प्रचार में बीजेपी तो तमाम स्टार प्रचारकों को उतार रही है मैदान में, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्यादातर कमलनाथ को ही आगे कर रही है। बिल्कुल, काफी देरी से आगे किया है, और वो भी हमने देखा कि अभी 5-6 रोज पहले ही कमलनाथ दशहरा मनाकर जब दिल्ली से वापस लौटे थे, पारिवारिक कार्यक्रमों से वापस लौटे थे, इसके बाद ही वो सक्रिय रूप से नजर आए थे। इसके पहले अगर कमलनाथ की बात करें तो वे लोकसभा में जो उनके प्रत्याशी हैं उनका पर्चा दाखिल कराने गए थे, तब एक वक्त नजर आए थे। हालांकि चुनाव प्रचार में अब जब आखिरी दौर में प्रचार है, ऐसे में कमलनाथ लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कमलनाथ के ही भरोसे पूरा प्रचार चल रहा है। अगर कांग्रेस की हम लिस्ट की बात करें, जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है, 20 लोगों में से सिर्फ 11 लोग मैदान में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, 9 लोग लापता हैं। यानी कि चाहे बड़े नेताओं की बात करें जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, वो मैदान में नहीं आए हैं, और यही कमी को दूर करने के लिए सचिन पायलट को आज मैदान में लाया जा रहा है। राजस्थान से पटेल वोट बैंक पर, गुर्जर वोट बैंक पर नजर कांग्रेस की है, और वो चाहती है कि सचिन पायलट को मैदान में उतार कर वो इन वोट बैंक को कब्जा सकती है, और यही कवायद अब कांग्रेस कर रही है। हालांकि दोनों के प्रचार की जैसे तुलना करें, आपने पूछा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिलहाल लीड लेती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के पहले ही मुख्यमंत्री सारे इलाकों में, चारों क्षेत्रों में जन दर्शन यात्राएं कर चुके हैं, सरकार की कई योजनाओं की शुरुआत उन क्षेत्रों से कर चुके हैं, कई योजनाओं की शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच शिवराज जो है वो अब तीसरी दफा जा रहे हैं। ठीक, ब्रजेश आप हमारे साथ बने रहिएगा। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपने जिस तरीके से बैठक का जिक्र किया, लेकिन इस बैठक में ये भी ध्यान देने की बात है, लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अभी तक तो कांग्रेस के पास मुख्य तौर पर कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि वो फुल टाइम के लिए अध्यक्ष कांग्रेस की रही हैं और आगे भी रहेंगी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाता है कि अध्यक्षता की भी कमी है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ जनता के सामने कैसे पेश कर पाएगी? क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो सकती आने वाले समय में कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद कई नेता कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों से ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए। और अभी जो 16 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें यह तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उस बैठक में चर्चा तक नहीं हो सकी इस बात को लेकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और उसका चयन किया जाए और राहुल गांधी को कमान सौंपी जाए, उस पर चर्चा भी नहीं हो सकी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले अनुभवों पर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात रही है कि विभिन्न चुनावों में जिस तरीके से करारी हार का सामना विभिन्न राज्यों में करना पड़ा कांग्रेस को, ऐसे में जो राहुल गांधी की भूमिका को लेकर, उनके अनुभव को लेकर कई तरह की बात आई। वहीं भाजपा ने इस तरह इसे पूरी तरह से भुनाया और न केवल उन्हें
पूरे देश में एक पप्पू नाम दिया गया, साथ ही कहा कि उन्हें अभी पढ़ने लिखने की बहुत जरूरत है, राजनीति का पाठ पढ़ने के लिए अभी समय है उनके पास। लेकिन तो अमित, सब सवाल बातें ये जो भी हो जाता है कि आगे हर बार सिर्फ सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी का ही नाम क्यों आता है? क्या कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के अलावा या फिर ये दो नामों के अलावा क्या कोई और तीसरा नाम सामने नहीं आ सकता? अगर तीसरे नाम का हम जिक्र करते हैं तो कई बार को प्रियंका गांधी का नाम आगे कर दिया जाता है। क्या ये तीन चेहरों के अलावा कांग्रेस के पास कोई और अन्य चेहरा नहीं है जिसे सामने रखा जा सके, या फिर कांग्रेस पार्टी को भरोसा ही नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर? कांग्रेस कमान की बात करें तो अब तक ये गांधी परिवार की एक विरासत के रूप में कांग्रेस काम करती रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना जो है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है कि वह गांधी परिवार की विरासत के रूप में उसको स्वीकार करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज तक यहाँ पर गांधी परिवार का जो एक छत्र राज्य है पार्टी पर, वो खत्म नहीं हो सका। बात क्या चाहे नेहरू जी की करे, गांधी जी की करें, तो तब से लगातार इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो अब प्रियंका गांधी। तो जिस तरीके से यहाँ पर गांधी परिवार की बात आती है तो एक तरह से छत्रराज है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अपने इस जो मिथक है इसे तोड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से सिर्फ राहुल गांधी को कमान देने से ही देश में कांग्रेस के जो अस्तित्व की बात आ रही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह विभिन्न राज्यों में सिमट गई है, मात्र 3 राज्यों में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अभी और अध्ययन की जरूरत है। साथ ही यहाँ पर उन्हें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता में से ही खोजने की जरूरत है, ताकि जो कांग्रेस की नैया को पार लगा सके। बिल्कुल ठीक, आप बने रहिएगा अमिता हमारे साथ। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर भी हमने जिक्र किया, और ठीक ऐसा ही हमने कई राज्यों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी के पास या तो हर राज्य में मात्र एक ही कोई चेहरा सामने होता है जिसे बार बार उन्हें सामने रखा जाता है, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो या फिर अगर अध्यक्ष की भी जैसे हमने बात की तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी के अलावा और किसी का नाम सामने नहीं आता। यहाँ मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बार बार कमलनाथ को ही आगे किया जा रहा है। तो ये एक एक करके बार बार कांग्रेस पार्टी क्या अपने आप को खुद जनता के सामने कम नहीं आंक रही है, या फिर जनता के सामने ये नहीं पेश कर रही है कि उनके पास और कोई चेहरा ही नहीं है? देखिए, जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसका ही नतीजा है कि लगातार एक जो लॉबी है उसके जो नेता हैं उनको ही आगे किया जाता है। और इसी का नतीजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे बड़ा हार का मुकाबला करना पड़ा, और वो ये रहा कि सबसे बड़े लीडर की जो लिस्ट में शामिल थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इसी बात से नाराज थे कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस में चल रहा है। और यही वजह रही कि वो अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, उपचुनाव हुए, बीजेपी की सरकार आई और सिंधिया ने समर्थन बीजेपी को दिया। तो कहीं ना कहीं ये इसी बात का नतीजा है कि कांग्रेस में जो है युवा चेहरे आगे नहीं आ सकते हैं। जो एक लॉबी है उसके खास जो चेहरे हैं, जो कहते हैं, जो कह सकते हैं कि जो कुर्सी के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो सोनिया गांधी के आसपास की जो लॉबी है उसके लोगों को तवज्जो दी जा रही है। और यही वजह रही, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार सीएम के खिलाफ आक्रोश देखा गया कांग्रेस के ही नेताओं में। सचिन पायलट ने खुलेआम गुस्सा जाहिर किया था राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा टीएस सिंहदेव ने खुल की खिलाफत कर दी थी और अपने विधायकों के साथ दिल्ली में जम गए थे। यही स्थिति महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है जिसका नतीजा है कि ये इस तरह की बार बार कवायदें होती हैं, बार बार बात सामने आती है और जनता में एक गलत मैसेज हर बार जाता है। बिल्कुल। तो ब्रजेश, क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के शायद इसी कमी की वजह से कांग्रेस में लगातार मतभेद भी हमें देखने को मिलता है, दो खेमों में पार्टी बच जाती है? कई ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। बिल्कुल, लगातार यही वजह रही कि कल ही हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री की सभा में शामिल हुए और बीजेपी में भी शामिल हो गए। जब उनसे पूछा गया है कि आप कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आए हैं, तो उनका कहना यही था कि वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से तंग आ गए थे और उनको वैल्यू नहीं दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सवाल यही है कि नेताओं को वैल्यू क्यों नहीं दी जाती है, और नेताओं को वैल्यू नहीं दी है तो वजह यही रहती है कि आत्मसम्मान पर जब बात आती है, जैसे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के पहले एक बड़ा ट्वीट करके ये लिखा था कि बात अगर आप स्वाभिमान की हो तो जवाब देना चाहिए और आगे आना चाहिए, खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। तो यही वजह रहती है कि हर बार कांग्रेस लीडर जो है वो बीजेपी में या दूसरे दलों में चले जाते हैं, नाराजगी वो व्यक्त करते हैं, लेकिन सुधार इसमें कोई गुंजाइश होने के बावजूद सुधार कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है कई राज्यों से सुपड़ा साफ उसका हुआ है और कई राज्यों से वो सिमट कर कई गिने चुने विधायकों में आ गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कमलनाथ यहाँ पर 2 पद होल्ड करते हैं,
नेता प्रतिपक्ष में विधानसभा के अंदर वे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी सारे पद कमलनाथ अपने पास रखना चाहते हैं और बीजेपी भी लगातार यही आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग नेता युवा चेहरों को आगे नहीं आने दे रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस अब जो है वो सिमट कर रह गई है। जी ठीक है ब्रिजेश, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि माफ कीजिएगा अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया तमाम राज्यों का भी, और तमाम राज्यों में भी हमने ये देखा है कि किस तरीके से दो गुट में पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालांकि फिलहाल तो कांग्रेस का राज है, लेकिन क्या आने वाले समय में, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने ये देखा कि मतभेद की स्थितियां कांग्रेस में किस कदर हावी हुई और उसके बाद से कई विधायकों ने अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा पेश कर दिया, तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त खलल चल रही है, इसके वजह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए, और बीजेपी क्या इस मौके को ग्रैब कर सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई है और उसे अब दोबारा सत्ता में आने के लिए अपनी अंतरकला को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं पंजाब की तर्ज पर या राजस्थान की तर्ज पर यहाँ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल के फार्मूले को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से खींचतान चल रही है, तो वो अंतरकला एक पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई है। और छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान की कहानी जुदा नहीं है, क्योंकि वहां भी दो दावेदार नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंतरकला है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, और साथ ही हम बात करेंगे इसका फायदा बीजेपी पूरी तरीके से उठाएगी, क्योंकि बीजेपी 15 वर्षों तक सत्ता में रही है और उसके बाद जिस तरीके से अब वो एक बार। चलिए ठीक अमित और ब्रिजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।